गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जी आयन हूं, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, 11वीं की इकोनॉमिक्स की कक्षा में आपका अभिनंदन है। और आज हम इस कक्षा में करने जा रहे हैं लेसन नंबर 8, क्योंकि अब तक हमारे 7 लेसन पूरे हो चुके हैं। 8वां लेसन है आपका रेखीय ग्राफ या कालिक श्रृंखला ग्राफ के नाम से हम इस पाठ को जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको ग्राफ कॉपी चाहिएगी। उस ग्राफ कॉपी में आपने काम करना है। तो ग्राफ कॉपी इस प्रकार के जो मैंने बनाया हुआ नक्शा, इस प्रकार के लाइनों की बनी मिलेगी आपको, उसको ग्राफ कॉपी कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें ग्राफ पे करते कैसे हैं वो करेंगे। ग्राफ करने के लिए हमें सबसे पहले ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ होता क्या है? आंकड़ों को बिंदु रेखीय दिखाने वाले, ये आंकड़े हैं, जो भी हमारे पास कोई आंकड़े हैं उनको बिंदुओं के रूप में दिखाया और उनको रेखा के द्वारा, बिंदु रेखा द्वारा दिखाने वाले विधि को हम ग्राफ विधि कहते हैं या रेखीय ग्राफ कहते हैं। ये सांख्यिकीय आंकड़ों का ग्राफ पेपर प्रदर्शन करना बिंदु रेखा कहलाता है। किसी भी आंकड़े को ग्राफ पेपर प्रदर्शित करते समय भिन्न बिंदु प्राप्त होते हैं। एक बिंदु कहीं है, कहीं उसको कहेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ की रचना कैसे करेंगे। ग्राफ की रचना करने के लिए आप इस प्रकार का ग्राफ पेपर लेंगे और उस पेपर में किसी भी लाइन पर कोशिश कीजिए कि बीच में लाइन हो। इस प्रकार चार भागों में बांट देंगे ग्राफ पेपर को। ऊपर से नीचे बीच में 0 बिंदु, नीचे ये इधर और ये इधर। इसको ये इधर से आपके राइट हैंड तरफ जाने वाला वो एक्स कहेंगे, ऊपर जाने वाला वाई कहेंगे, और इसको इधर आने वाला माइनस एक्स कहेंगे, और नीचे जाने वाले को वाई माइनस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो चारों दिशाओं का पता होना चाहिए आपने कि कौन सी दिशाएं हैं। जो प्लस के मान हो इन दोनों के बीच में आएंगे, इन दोनों में प्लस, यदि y प्लस इस और इसके बीच में आएंगे x जमा y जमा, यहां कौन से आएंगे? यहां y तो जमा का आएगा, x माइनस का आएगा, y जमा का आएगा। यहां कौन से आएंगे? या ये x माइनस का आएगा, y भी माइनस का आएगा। और यहां इस खाने में कौन से आएंगे? y x प्लस का आएगा और y माइनस का आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखने हैं कि कौन से आंकड़े कहां जाएंगे, प्लस के किधर जाएंगे, माइनस के किधर जाएंगे। OX बड़ा इजी सा है बेटा बनाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान ये रखें आपकी ये मध्य में होगा और उसका बनाने में कोई दिक्कत ना हो आपको। तो ये 4 चरण हो गए, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। पहले चरण में दोनों प्लस के होंगे, दूसरे चरण में एक x माइनस का y प्लस का होगा, और इसके तीसरे चरण में दोनों माइनस के होंगे, और चौथे चरण में x प्लस का होगा। इसके विपरीत होगा, इसका उल्टा होगा। तो इस प्रकार ये आप कर सकते हैं ग्राफ पेपर की रचना। इस पर ग्राफ पर कर सकते हैं क्वालिटी। इसके बाद ये मेरी क्षैतिज है आपकी, ये नीचे डाउन, और ये इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों। अब हम करते हैं ग्राफ की रचना के नियम क्या है। सबसे पहले तो जब भी हम ग्राफ करें, जिस चीज का आपने ग्राफ बनाना है उसका शीर्षक लिखना है, साफ साफ शब्दों में शीर्षक लिखा होना चाहिए। दूसरा, पैमाने का चुनाव। पैमाने का चुनाव करना, आपने पैमाना कौन सा लेना है या कितना पैमाना ले, इस हिसाब से लेना है कि आंकड़े ज्यादा तो इसको बड़ा ले लेना ग्राफ का, यदि छोटे हो तो इसको थोड़ा सा बड़े करके ले लेने हैं। जैसे मान लिया हमारा आंकड़े 10 तक ही हैं तो हम बड़े बड़े खाने ले लेंगे, इधर भी, और हमारा आंकड़े हजारों में हैं तो छोटे छोटे ले लेंगे, 100 200 300, इस प्रकार से ले लेंगे। यानी पैमाने को आपने विशेष ध्यान देना है। शीर्षक के बाद दूसरा पैमाना होता है। तीसरा, ग्राफ की रचना का नियम है वो अक्षों का अनुपात। अक्षों का अनुपात आपने देख से ही लेना है, इधर और इधर ये लेना है। इसका ये ध्यान रखना है
कि आपने ये ऊपर वाला है ना इसको कम लेना है, ये इसको 1.5 लेना है। यदि ये 1 है तो ये 1.5 लेना है, ये 2 है तो ये 1.5 दुगुना, ये 1 है तो ये 3 लेना है, 1.5 लेना है। यदि इस प्रकार इसका 1.5 गुना लेना है, ये ज्यादा ऊपर का ऊपर है तो ये नीचे वाला ज्यादा होना चाहिए, इससे 1.5 गुना। ठीक है, यानी OX है, OX OY से ज्यादा होना चाहिए। ये आपका OY है, ये आपका यो OX है। जो ये भुजा है कम होनी चाहिए, ये 1.5 गुना होनी चाहिए, OX ज्यादा होनी चाहिए। ये एक सही ग्राफ बनाने का नियम है। बिंदुओं को अंकित करने की, बिंदुओं की अंकित करने की विधि होनी चाहिए। जैसे यहाँ आपका कोई बिंदु यहाँ आती है, बिंदुओं को अंकित करने की एक विधि होनी चाहिए, आपको तरीका होना चाहिए और उसको सही ढंग से दिखाना चाहिए। आपने बिंदुओं को दर्शाते हुए जाना चाहिए। यदि वो दोनों प्लस के हैं तो इसमें खाने चलेंगे, माइनस के प्लस का इसमें आ जाएगा। यदि दोनों माइनस के तो इसमें आ जाएंगे। यदि X प्लस और Y माइनस इस खाने में दर्शाएगा। वो आपने देखना बिंदु यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा। ठीक, इसके बाद विभिन्न रेखाएं। यदि आपने इस ग्राफ में रेखाएं दिखानी है, मान लिया कोई रेखा हमने ये दिखा दी, एक रेखा, दूसरी रेखा और दिखानी है, आंकड़े और दिखाने हैं, तो हमने फिर और आंकड़े बिंदी वाली रेखा, जैसे रेखाओं के दिखाने के तरीके हो सकते हैं आपके। एक रेखा तो ये हो सकती मोटी, एक ये कांटेदार भी हो सकती है, एक ये पतली हो सकती है, एक ये रेखाओं कोई भिन्न भिन्न प्रकार हो सकते हैं। ये रंगीन भी हो सकती है, अलग रंग की हो सकती है। आंकड़ों को जितने ज्यादा आंकड़े उनको दिखाने के लिए अलग रंग या अलग रेखाओं के रूप में ली जा सकती है। जैसे मान लीजिए 3 आंकड़े हमने इकट्ठे दिखाने, तो 1 2 3 तीनों रेखाओं को ले सकते हैं हम, इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद आंकड़ों की सारणी। इससे ग्राफ के साथ साथ हमें इसे आंकड़ों की सारणी भी बढ़ा देनी चाहिए, ताकि आंकड़े बढ़ाते समय हम उनकी जांच कर सकें, उनकी तुलना कर सकें। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसकी सारणी के साथ साथ होना चाहिए। अगला कृत्रिम आधार का प्रयोग। कृत्रिम आधार का मतलब होता है, कई बार ये क्या होता है कि हमारा जो संख्या है वो शुरू ही 1 के बाद 1000 से शुरू होती है। तो ये 1 और 1000, फिर 1000, 2000, 3000, 4000। अब विद्यार्थी यदि हम यहाँ 10 से शुरू करें या 100 से शुरू करें तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा कट दे देंगे, या इसमें थोड़ा सा 2 लाइन दे देंगे और यहाँ शुरू का आंकड़ा 1000 से ले लेंगे। इसका मतलब यहाँ बीच में जितने भी है 1 से लेके 999 तक के अंक सारे आ जाइए। यहाँ 1000 आ जाएगा, फिर 2000, 2। ये कट है ना, ये कृत्रिम आधार बोलते हैं इसको, कृत्रिम आधार ले लेना आपने। या दूसरी तरफ यदि आपने OY की तरफ इस तरफ लेना है तो आप इसको इस प्रकार लेंगे। दोनों में है, आपने इसी प्रकार इसको भी ले सकते हैं, यहाँ 1000 सीधा ही ले सकते हैं। फिर या आप जो बड़ा अंक लेना कोई इस तरह ले सकते हैं। इसको ये ध्यान रखना आपने, इस कृत्रिम आधार बना ऊपर ले जो OY है इसमें 2 कट लगेंगे और नीचे वाले O एक्सिस में त्रिभुज से के कट के ऊपर से उठा के छोड़ देंगे। तो इस प्रकार आपने इन दोनों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक विशेष बात है कि ग्राफ इतने बड़े नहीं होते, आंकड़े कई बार बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, तो उन्हें संक्षेप में करने के लिए हमें ये तरीका अपनाना पड़ता है। और इसके साथ साथ हमें उसका पैमाना भी चेंज कर लेना चाहिए। यदि किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर बराबर है 1 इंच या 1 लाइन, 1 खाना बना लेना चाहिए। वो अपनी सुविधा के अनुसार देखना चाहिए। अगला आपका रेखा है वक्र का खींचना। रेखा है वक्र को खींचना सीख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें रेखा और वक्र है वो आपकी किस तरफ है, या वाली इस तरह है तो ऐसे, या फिर किधर है, तो खींचना ये तरीका आना चाहिए, ये सीख लेना चाहिए। तो हमें इन नियमों का ग्राफ की रचना करते समय, कोई भी ग्राफ बनाए तो ध्यान रखना चाहिए। अब ग्राफ बनाते समय, इस ग्राफ में हमने किसी चीज के आंकड़े दर्शाने हैं, तो आंकड़े दर्शाते समय इन नियमों का हम ध्यान रखेंगे कि यदि आंकड़े लंबे हैं तो इनको कृत्रिम आधार प्रदान करेंगे और पैमाने का चुनाव करेंगे, शीर्षक सही लिखेंगे, अक्षों का अनुपात करेंगे, बिंदुओं को अंकित करने की विधि अपनाएंगे। इनमें कौन सी विधि अपनानी, ये है। और विभिन्न रेखाएं देखेंगे हम कौन सी रेखा है, और आंकड़ों की सारणी साथ में करेंगे ताकि उनकी जांच हो सके। इस प्रकार से हम ग्राफ को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, ग्राफ क्या है, काली ग्राफ या ग्राफ किसे कहते हैं, उसके नियम क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना काफी बच्चों, आप सभी का शुक्रिया।
और क्लास अटेंड करते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और कामयाब होते रहिए। थैंक यू, कल मिलेंगे। Shoo!